आपका हमारे यूट्यूब चैनल चलते इंडिया में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास से है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। अगर पूछा जाए कि पहली बार लिखित संविधान किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया तो बताइएगा 1773 तथा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही मिली थी। भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही हुई थी। बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। एक्ट 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अगर पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई तो बताइएगा एक्ट 1774 में। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस समय तो वो थे सर एलिजा इम्पे। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत कंपनी ने न केवल चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया बल्कि उसके सभी व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। यदि पूछा जाए कि कंपनी ने न केवल चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया बल्कि उसके सभी व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए किस एक्ट में तो बताइएगा चार्टर एक्ट 1833। कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर केवल शासन करना रह गया था। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार इसी एक्ट द्वारा प्राप्त हुआ था। यदि पूछा जाए कि किस एक्ट के द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ तो बताइएगा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। इसी परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया। यदि पूछा जाए कि संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत की गई तो बताइएगा चार्टर एक्ट 1853 और इसी को लघु संसद भी कहा जाता है। इसके द्वारा भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। इस एक्ट द्वारा पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। यदि पूछा जाए कि पहली बार किस एक्ट में सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया तो बताइएगा चार्टर एक्ट 1853। इस तरह सिविल सेवा में चयनित प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ तो सत्येंद्रनाथ टैगोर को प्राप्त हुआ। भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत के शासन को कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। अब भारत का शासन इंग्लैंड की ब्रिटिश क्राउन के नाम से जाना जाने लगा। इस अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद को भारत सचिव के पद से प्रतिस्थापित कर दिया गया। पहले भारत सचिव लॉर्ड स्टैनली थे। पूछा जाए कि पहले भारतीय सचिव कौन थे तो बताइएगा लॉर्ड स्टैनली। इस अधिनियम में विधि निर्माण प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी। भारतीयों को विधानसभा में कोई भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। यदि पूछा जाए कि किस अधिनियम में भारतीयों को विधानसभा में कोई भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था तो बताइएगा भारत शासन अधिनियम 1858। चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत भारत में शिक्षा एवं साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। यदि पूछा जाए कि भारत में शिक्षा एवं साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस एक्ट में किया गया है तो चार्टर एक्ट 1813। इसके अतिरिक्त ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति भी दी गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। वायसराय को विशेष अधिकार तथा आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति
प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। यदि पूछा जाए कि किस अधिनियम में और किसने पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की, तो बताइएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, और लॉर्ड कैनिंग ने ये शुरुआत की थी। इस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस कर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया करवाया। ब्रिटिश कालीन भारत में बजट की व्यवस्था को 1860 से शुरू किया गया था। यदि पूछा जाए कि बजट की व्यवस्था को किस सन में और किसने शुरू किया, तो ब्रिटिश कालीन भारत में 1860 से शुरू किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उसे बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। परिषद के अध्यक्ष को भारतीय सदस्यों द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न को स्वीकृति या अस्वीकृति करने का अधिकार प्राप्त था। यदि पूछा जाए कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में परिषद के अध्यक्ष को भारतीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। यदि पूछा जाए कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से कौन सा अधिनियम जाना जाता है, तो बताइएगा भारत शासन अधिनियम 1909। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। विधान परिषदों में चर्चा संबंधी कार्यों का दायरा बढ़ाया गया, जैसे अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। इसने पृथक निर्वाचन की अवधारणा को स्वीकार करते हुए मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली शुरू की। इसने पहली बार वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीयों को एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया। इसने प्रेसिडेंसी, कारपोरेशन, वाणिज्य मंडलों, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के पृथक प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया। यदि पूछा जाए कि कौन सा अधिनियम ने प्रेसिडेंसी, कारपोरेशन, वाणिज्य मंडलों, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, तो बताएगा भारत शासन अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था के साथ प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई। भारतीय विधान परिषद के स्थान पर राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। यदि पूछा जाए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कौन सा अधिनियम जाना जाता है, तो भारत शासन अधिनियम 1919। द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया है, आरक्षित तथा हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर और उसकी परिषद द्वारा तथा हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनेल कर्टिस थे। पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे, तो बताइएगा लियोनेल कर्टिस थे। इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। यदि पूछा जाए कि किस अधिनियम में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, तो कहिएगा भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम द्वारा पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 में महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई: निर्वाचित, मनोनीत सरकारी और मनोनीत गैर सरकारी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया।
अखिल भारतीय संघ की स्थापना, यदि पूछा जाए कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम में की गई है, तो बताइएगा भारत शासन अधिनियम 1935। प्रांतों में दैव्य शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ, केंद्र में दैव्य शासन प्रणाली का आरंभ, दलित महिलाओं और मजदूरों के लिए निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत, मताधिकार का विस्तार, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी भारत शासन अधिनियम 1935 में की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। इसके अंतर्गत प्रमुख बिंदु 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंप देगी। प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारत सचिव का पद समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिवों की नियुक्ति की जाएगी। इस अधिनियम ने विधेयकों को वीटो करने या अपनी मंजूरी के लिए कुछ विधेयकों को आरक्षित करने के अधिकार से ब्रिटिश शासक को वंचित कर दिया, लेकिन यह विशेष अधिकार गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित बना रहा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता का अंत कर दिया गया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।